हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। फ्रेंड्स, क्योंकि एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है, 29 सितंबर को आपकी एग्ज़ाम बता रहे हैं अभी, तो इसी एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा यही बात करेंगे कि प्लीज़ अभी लास्ट टाइम जितना हो सके आप एक पेपर स्ट्रेटेजी पे ध्यान दीजिए। मतलब कि जो नेट के जो पुराने के पेपर्स हैं जो आपको चैनल पे भी अवेलेबल हो जाएंगे, आप उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे देखिए। थोड़ी पेंटिंग्स देख लीजिए, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ आर्टिस्ट के बारे में डिटेल्स देख लीजिए, भले शॉर्ट उसमें, लेकिन आप इस तरह की थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी पे फोकस कीजिए लास्ट टाइम पे, ठीक है। तो इसी में हमारी जो पेंटिंग्स की सीरीज़ जो आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स नेट में आई हुई है, उसमें अपन लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं। ये सिर्फ नेट के लिए यूज़फुल नहीं है, ये सभी आर्ट एग्ज़ाम्स के लिए उतनी ही यूज़फुल है जितनी कि नेट के लिए है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सब कॉमन पेंटिंग्स है। तो हम लोग 4 सीरीज़ दे चुके हैं, आज 5वीं सीरीज़ है अपने उसकी, तो देख लेते हैं। देखिए, ये सब डिस्कस हो चुकी हैं, और नहीं देखा हो तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। और ये शायद यहाँ से चालू होना है। हाँ, सर्पेंटाइन लास्ट करा था अपन ने, हेनरी मटाइस द्वारा ब्रॉन्ज स्कल्पचर है ना। सर्पेंटाइन का मैं शायद मतलब बताना भूल गई थी। सर्पेंटाइन मीन्स ऐसा सर्प की, स्नेक टाइप की आकृति में जो एक तरह का वो है। हेनरी मटाइस द्वारा ये स्कल्पचर है, एक अच्छे स्कल्प्टर भी रहे हैं हेनरी मटाइस, ठीक है। अगला पेंटिंग आता है जीन ऑगस्ट डोमिनिक इंग्रेस का। इंग्रेस फेमस आर्टिस्ट फ्रॉम नियो क्लासिज्म, याद रखना। उनका द स्प्रिंग, जिसको लास्ट ओर्स भी कहते हैं, ऑयल ऑन कैनवास है, न्यूड पेंटिंग है ये, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, नियो क्लासिज्म की इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है। जैसे डेविड जो फादर ऑफ नियो क्लासिज्म हैं, उसी प्रकार से उन्हीं के फॉलोवर माने जाते हैं इंग्रेस, और उन्होंने ये पेंटिंग्स वो किए। अब न्यू क्लासिज्म का एक तरह का कॉन्सेप्ट फंडा यही था कि आप स्कल्पचर पेंटिंग दिखती थी, मतलब जो आप पेंटिंग है वो ऐसी दिखती थी जैसे मूर्त है ना, उस तरह का प्रभाव लाने की कोशिश करते थे। तो ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, आप प्लेस सोर्स याद रखेंगे तो, कि किस तरह से ये एक मूर्ति के फॉर्म में दिख रही है, बल्कि ये पेंटिंग है, ठीक है, एक इतनी जीवंत दिख रही है। तो ये पेंटिंग याद रखिए अपन। ये आज की पहली पेंटिंग है अपनी। आगे दूसरी देखते हैं। आज अपन 10 पेंटिंग देखने वाले हैं, क्योंकि आपकी एग्जाम पास में है इसलिए। द स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग फोर्थ मॉन्स्टर, ठीक है। किसने दिया है? फ्रांसिस्को गोया ने दिया है। फ्रांसिस्को गोया कहाँ के? रोमांटिसिज्म, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये बहुत अच्छे से आर्ट मूवमेंट तो याद ही रखना है। फ्रांसिस्को गोया ने दिया है द स्लीप ऑफ रीजन फोर्थ मॉन्स्टर, है ना। एचिंग और एक्वाटिंट है ये, ठीक है। और ये अपने लॉस कॉपरिचोस सीरीज, ये भी आ सकता है कि लॉस कॉपरिचोस सीरीज किसने बनाई है। तो लॉस कॉपरिचोस सीरीज शायद कुछ 83 84 प्रिंट्स हैं इसमें, तो उसमें कुछ नंबर का ये प्रिंट है उनका 43 ऐसा। चलो, ये इतना डिटेल में नहीं जाने का, बट ये लॉस कॉपरिचोस की फुल सीरीज है और उसका ये पार्ट है द स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स मॉन्स्टर। तो ये जो है एक जो रीज़न है, मतलब एक जो लॉजिक होता है, एक तर्क होता है इस पेंटिंग के पीछे का, वो है उसको ड्रीम से, जो ड्रीम है, इमेजिनेशन है, जो रोमांटिसिज्म का एक मेन पावर, मतलब मेन पॉइंट रहता है। तो उसको उनने मतलब एक तरह से रीज़न को सुलाया है और इमेजिनेशन पे फोकस किया है। उस तरह से चीज़ है कि ये जो है स्लीप ऑफ रीज़न है, और पीछे इस तरह के मॉन्स्टर्स दिखाए हैं। ही कॉमनली डिड एचिंग और एक्वाटिंट। आ जाए कि वो अपनी प्रिंटिंग में कौन सी चीज़ ज़्यादा करते हैं, तो एचिंग और एक्वाटिंट करते हैं। 3rd ऑफ मे बहुत ही फेमस पेंटिंग है, जो भी अपन देखने लगे आगे की वीडियो में। ये भी किसकी है? अपने फ्रांसिस्को गोया की है, ठीक है। आपको अगर नेट से रिलेटेड या कोई भी आर्ट एग्जाम से रिलेटेड कंफ्यूजन है, तो आप विजुअल आर्ट्स विद विनी टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो आप ही की तरह हैं, आप ही की तरह सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो, आप इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। 3rd पेंटिंग क्या है? द श्रम्प गर्ल। श्रम्प गर्ल बाय विलियम होगर्ट, ठीक है। श्रम्प, ठीक है, श्रम्प इज अ काइंड ऑफ, एक तरह का वो होता है, अरे मतलब शेल में शेल वाला, सी शेल वाला एक तरह का प्राणी होता है, ठीक है। ये बेच रहे हैं, देखो ये इसमें लिखा हुआ। तो ये क्या है? एक पोर्ट्रेट है वुमेन का, एक लड़की बोलो उसका, जो कि
सेल कर रही है, ठीक है। तो जो उनका पोर्ट्रेट होना चाहिए वो इस तरह का ही टोकरी पड़ी है उसके सिर पे और ऊपर ये रखे गए हैं, ठीक है। तो किसने बनाया है? विलियम होगार्थ ने बनाया है, विलियम होगार्थ ने बनाया है, ठीक है। एक फेमस पेंटर हैं, एनग्रेवर हैं, क्रिटिक हैं, कार्टूनिस्ट हैं, विलियम होगार्थ, ठीक है। ऑयल पेंटिंग है ये, इनका बहुत फेमस ये सब सीरीज है, हार्लेट प्रोग्रेस की, रेक प्रोग्रेस, मैरिज अला मोड, ये सारे विलियम होगार्थ की आपकी इम्पॉर्टेंट सीरीज हैं। तो याद रखिए श्रम गर्ल बहुत बार आया है और ये मैंने जब आपका पढ़ाया था तब भी आपको ये सब बता चुके हैं विलियम होगार्थ की श्रम गर्ल के बारे में, ठीक है। चलो आगे देखिए, इसकी स्माइल बहुत मिस्टीरियस है और एक मतलब एक पोर्ट्रेट है उस तरह की महिलाओं का जो सेलिंग और ये सब चीज़ें सेलिंग और स्ट्रीट सेलिंग करते हैं। आगे देखते हैं ये कौन सा था? चौथा, फोर्थ कौन सा है? द बुल बाय राघव कनेरिया। ये इंडियन वर्क आ गया। द बुल, बैल का चित्र जो है ना। देखिए जिसका हिंदी मुझे नहीं पता है, मैं आज टाइम वेस्ट नहीं कर रही, देखो क्योंकि अभी आप लोग को जल्दी जल्दी बताने का है, तो आप प्लीज़ इंग्लिश में याद कर लेना, क्योंकि मुझे क्या है इंग्लिश का हिंदी ढूंढना पड़ता है, उससे वीडियो लेट हो जाती है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी जितना मुझे पता है फटफट फटफट लिख के और आपको देने की कोशिश की है। तो प्लीज़ जिसका हिंदी हो सके आप खुद ट्रांसलेट कर लेना, और नहीं तो इंग्लिश में भी ये चीज़ें इतनी खींचने की ज़रूरत नहीं है ना, इसको बस पता होना ही बहुत है। तो राघव कनेरिया कितनी बार मेजर कॉलम में आता है कि बुल के आगे, तो आपको राघव कनेरिया के साथ जाना है। फेमस कंटेम्प्रेरी इंडियन स्कल्पचर है, बुल काय से बनाई है, इनने ब्रॉन्ज से बनाई है। राघव कनेरिया कौन है? इंडियन एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पटर है, ठीक है। कहाँ से हैं? एमएसयू बड़ौदा से हैं। कौन से ग्रुप से एसोसिएट हैं? ग्रुप 1890, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एसोसिएट है। और इनके टीचर कौन है? शंको चौधरी। तो कितनी बार एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था, रामकिंकर बेंच आ गए थे, शंको चौधरी आ गए थे और राघव कनेरिया आ गए थे, और इनको आपको अरेंज करना था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि राघव कनेरिया के गुरु शंको चौधरी हैं और शंको चौधरी के गुरु रामकिंकर बेंच हैं। तो याद रखना इस चीज़ को, ऐसे ही याद रखोगे तो धीरे धीरे मतलब चीज़ें कुछ मतलब किसी के कुछ आ जाएगी पर हमको याद रहेगा, ठीक है। कभी सीक्वेंस अरेंजिंग में आ जाए कुछ चीज़, कैसे भी आ जाए, मान लो बुल ही आ गया और बुल बाकी आर्टिस्ट के वर्क जैसे संथाल फैमिली और इनके साथ सीक्वेंस में आ गया, आया ही है काफ़ी बार, तो आप अरेंज कर सकते हैं, बहुत इजीली अरेंज कर सकते हैं क्योंकि आपको ये चीज़ें पता है। तो ठीक है, ऐसा नहीं कह रही कि जो बता रही हूँ वही आ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट इस नॉलेज से आपकी काम, आपको कुछ तो काम आएगा। द स्क्रीन, जिसको चीख कहते हैं हिंदी में, किसके द्वारा है? एडवर्ड मंक द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट, कितनी बार आई है ना। तो ये आप देखो, ऑयल है, टेम्परा है, पेस्टल है, क्रेयॉन है, मतलब इसकी बहुत कॉपीज बनी है, ठीक है। और लिथोग्राफ्स भी बना है। क्वेश्चन जैसे आ गया था कि क्या एडवर्ड मंक लिथोग्राफ नहीं करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं, इनका स्क्रीम ही है लिथोग्राफ का, कॉन्सेप्चुअल में आया था एक बार, ठीक है, कि नहीं करते। ये कहाँ पे पड़ा है आज? तो मंक म्यूजियम, नॉर्वे में जो मंक म्यूजियम है। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि मंक म्यूजियम कहाँ है, ये भी आ सकता है, तो आप उसके लिए भी याद रखेंगे कि वो नॉर्वे में है, क्योंकि एडवर्ड मंक जो है नॉर्वेगियन पेंटर थे, तो उनकी नेशनैलिटी पूछ सकते हैं, नॉर्वेगियन पेंटर हैं। कौन से आर्ट मूवमेंट से एसोसिएट है? एक्सप्रेशनिज्म से। एक्सप्रेशनिज्म जो है वो क्या है? एक तरह से वो आपके अंदर का दुख, एंग्जाइटी, सौरो, एंगर, ये सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करने की चीज़ जो है वो इसमें थी। दूसरी चीज़ जो एक्सप्रेशनिज्म है उसको शुरुआत किसने की गई थी? तो विंसेंट वैन गोग द्वारा की गई थी। ओके, चलिए अब 5 तो हो गए हैं, लेकिन 5 और करेंगे आज। 6, इवनिंग, द रेड ट्री एवॉन, ठीक है। तो कभी इवनिंग भी आ सकता है, ठीक है, ये एक नाम करके, क्योंकि इसका ये सब टाइटल है द रेड ट्री, तो इवनिंग भी आ जाएगा, तो भी वो किसका है? T.H. मोंड्रियन का है। इसको एवॉन्ड भी बोलते हैं और द रेड ट्री भी बोलते हैं। क्या है ये? ऑयल ऑन कैनवास है, ठीक। ये देखो, अब इसमें जो है इनने देखो, जो पेड़ दिख रहा है आपको, ये रियलिस्टिक तो दिख रहा है, मतलब एक्चुअल जैसा पेड़ होता है वैसा दिख रहा है, लेकिन इस क्या है कि इसमें ब्राइट कलर्स यूज किए इनने। एक्चुअल में क्या कलर ऐसे होते हैं? नहीं, लेकिन मतलब एक तरह से स्केचिंग तो उसको रियलिस्टिकली कर ली, लेकिन उसमें जो कलर्स हैं वो ब्राइट कलर्स उन्होंने यूज किए। किसने? T.H. मोंड्रियन ने, ठीक है। ही वॉज अ डच पेंटर। कौन थे? T.H. मोंड्रियन डच पेंटर थे और 20th सेंचुरी का जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है उसके प्यूनर थे, ठीक है, 20th सेंचुरी के। डीस्ट्रिच मूवमेंट से कनेक्टेड हैं
लेकिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उनने क्या चीज़ फाउंड की या कौन सी टर्म से डिफाइन किया, तो उसी में काम करते करते इन्होंने नियोप्लास्टिज्म को फाउंड किया। जब मैंने पिएट मोड्रियन पढ़ाया था तो उसमें ये वाली चीज़ अपनी डिस्कस हो चुकी थी। ठीक है, तो पिएट मोड्रियन का द रेड ट्री है, इवनिंग इन्हें ऑयल ऑन कैनवास है, ये डच पे, इनकी नेशनैलिटी डच है, ये 20th सेंचुरी के हैं, डिस्टिच मूवमेंट से कनेक्ट थे और नियोप्लासिज्म को फाउंड किया। सातवां देखो, ये अभी आया था शायद 1-2 साल पहले या पिछले से पिछले साल, नहीं ये नहीं आया था, वो आया था एंड देन व्हाट हैपेंड। ठीक है, वो भी इन्हीं का है। एन पुष्पमाला का द फुल ऑर्केस्ट्रा। द फुल ऑर्केस्ट्रा किसका है? एन पुष्पमाला का, क्योंकि अभी 1 आध साल पहले ही इनका ये एंड देन व्हाट हैपेंड आया, तो ये भी आने की संभावना हो जाती है। टेराकोटा से बने गए हैं। तो पुष्पमाला जी कौन है? तो ये एक बेंगलोर की बहुत अच्छी मतलब फोटोग्राफी फोटो आर्टिस्ट हैं, विजुअल आर्टिस्ट हैं। ठीक है, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं और फोटोग्राफी इसमें इनने मतलब एजुकेशन भी लिया है बेंगलोर यूनिवर्सिटी से भी और एमएसयू बड़ौदा से भी। लेकिन उनका जो अर्लियर एजुकेशन है वो स्कल्पचर जैसा स्कल्पचर का है और वो मतलब टेराकोटा में इस तरह के स्कल्पचर बनाती हैं। देन व्हाट हैपेंड भी वही है। ठीक है, तो इस तरह का थोड़ा सा नॉलेज रख लेना। ये भी यही बात है कि अब एन पुष्पमाला अभी जैसे रिसेंट की हैं, जीवित हैं, तो उनको आप अगर उनको अमृता शेरगिल और किसी अर्पिता सिंह इनके साथ सीक्वेंस अरेंजिंग में दे दिया तो आप उसका नॉलेज रख सकते हो। बस ये उद्देश्य है मेरा पेंटिंग वाली चीज़ का। चलो ये हो गया। अब अपन 8th देखते हैं, द ग्रेट बाथर्स। बाथर्स सीरीज द ग्रेट बाथर्स कितनी बार आया है? पॉल सीजान का है, ऑयल ऑन कैनवास से देख सकते हैं। ठीक है, अब पॉल सीजान कौन है इसके बारे में तो पूरी डिटेल बता रखी है, फिर भी बता देते हैं कौन से मूवमेंट से कनेक्टेड है। पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट से। इनको क्या कहा जाता है? इनको फादर ऑफ क्यूबिज्म भी कहा जाता है। कहते हैं कि क्यूबिज्म की प्रेरणा यही दे गए थे। ठीक है, पॉल सीजन। ठीक है, एक बहुत हाई रिच फैमिली से कनेक्टेड हैं और बाकी क्या बोले मतलब इम्प्रेशनिज्म एग्जीबिशन में भी पार्ट लिए हैं और इस तरह से ये इतना ही है बस। और कुछ अपन उसमें क्या डिटेल करें पेंटिंग के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द बॉन्डेज प्रदोष दास गुप्ता आया है ना? नहीं 9th है ये, लास्ट सेकंड। द बॉन्डेज किससे बना गया है? ब्रॉन्ज से। ये भी कितनी बार आया है? द बॉन्डेज जो प्रदोष दास गुप्ता का है, ब्रॉन्ज से लिखा हुआ है। अभी एनजीए में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में है, चाहो तो देख के आ सकते हो। द बॉन्डेज स्कल्पचर। प्रदोष दास गुप्ता कौन है? कौन से ग्रुप से कनेक्टेड हैं? तो फ्रॉम कैलकाटा ग्रुप से कनेक्टेड हैं। इनके साथ जैसे रथीन मिश्रा, गोपाल घोष, ये सब रहे हैं मेंबर्स, ग्रुप मेंबर्स। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई से और लखनऊ यूनिवर्सिटी से इनने स्कल्पचर सीखा था, मतलब आर्ट एजुकेशन ली थी। किसने? प्रदोष दास गुप्ता ने। चलिए 10th देखते हैं, द नाइट कैफे। वेरी इंपॉर्टेंट। द नाइट कैफे किसका है? विंसेंट वैन गॉग, जिनके बारे में अभी अपन ने बात किया, द फादर ऑफ एक्सप्रेशनिज्म। ऑयल ऑन कैनवास है। ये आर्लेस की कैफे का जो पेंटिंग है, ठीक है, उसकी इनर साइड किस तरह से होनी चाहिए, ब्राइट साइड का। ये मैंने जब वैन गॉग बताए थे तब भी बताया था किस तरह से ग्रीन रूफ है, रेड वॉल है ना, कोई ये खड़ा है, 2 ड्रिंकर्स यहाँ बैठे हैं, इस तरह की पूरी अंदर का ये लाइट्स जल रही है, इसका मतलब ये नाइट है। ये देख लो, नाइट कैफे मतलब लाइट्स को इस तरह से उनने जो ब्राइट्स दिखाया, मीन्स ये नाइट का दृश्य। तो इस तरह का पेंटिंग इनने बनाया है। ये डच पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पेंटर हैं, आपको पता है 37 की एज में इनने सुसाइड कर लिया था, एक्सप्रेशनिज्म को इंस्पायर किया था और मोस्टली इनने लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, स्टिल लाइफ सब बनाए हैं। ये जब सुसाइड करने से पहले ये असाइलम में भी रहे हैं। तो इस तरह के बहुत महत्वपूर्ण विंसेंट वैन गॉग इंडियन आर्ट हिस्ट्री में माने जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से बने रहिए। ये पेंटिंग की सीरीज़ आप लोग जो पसंद कर रहे हैं ऐसे ही पसंद कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। उसका मकसद ये नहीं है कि मुझे शेयर करवाना है, लेकिन जो ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत है, उनका काम ज़रूर बनना चाहिए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।